विदेशों से लौटे 53 यात्रियों को ट्रेस नहीं कर पा रहा प्रशासन। सीएम शिवराज सिंह ने मंत्रियों को अपने गृह जिलों के साथ ही प्रभार वाले जिलों की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करने के दिए निर्देश। सीएम ने कहा, सरकार नहीं चाहती फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति। एमपी में आज फिर चलाया जा रहा वैक्सीनेशन अभियान के तहत सेंटर से लेकर घर घर पहुंचकर लगाई जा सकती है वैक्सीन। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए लोगों को किया जाता है जागरूक। एमपी में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान का मकसद है प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन। एमपी में शिवराज सरकार ने संपूर्ण 100% वैक्सीनेशन के लिए रखा 25 दिसंबर तक का लक्ष्य। एमपी में सीएम हेल्पलाइन में लंबित मामलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज ने जताई नाराजगी। समाधान ऑनलाइन की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने निराकरण कराने के दिए निर्देश। 10 जनवरी को सभी कलेक्टरों से मांगी गई रिपोर्ट। एमपी में सीएम शिवराज ने लापरवाही पर 16 अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। साथ ही कहा कि शिकायतों को बिना निराकरण बंद नहीं किया जाए। आगरमालवा में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने पर स्वास्थ्य विभाग ने लगाई रोक। CHMO मालवीय ने जारी किया आदेश। पहली डोज लगाने के लिए एसडीएम से लेनी होगी सहमति। सीएमएचओ ने कहा कि जिले में 4,24,000 पहली डोज लगनी थी, लेकिन अब तक 4,38,000 डोज लग चुकी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दोनों डोज ले चुके लोग फिर से पहली डोज बूस्टर डोज के रूप में लगवा रहे हैं। चुनाव की तैयारियों में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस की आज बड़ी बैठक। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर होने वाली इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। कमलनाथ की इस बैठक में सभी विधायकों को भी मीटिंग में शामिल होने के निर्देश दिए गए। आज की बैठक में पंचायत चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रत्याशियों पर भी चर्चा हो सकती है। रायपुर में सीएम आवास में भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक। आज बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों की होगी समीक्षा। विधानसभा सत्र से ठीक पहले आयोजित इस बैठक में अनुपूरक बजट पर चर्चा साथ मुहर भी लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों पर होगी चर्चा। वहीं प्रदेश में 1 दिसंबर से चल रही धान खरीदी की भी समीक्षा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का रायपुर दौरा। आज निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की लेंगी बैठक। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी होंगे शामिल। नवीन नगरीय निकाय क्षेत्र के चुनाव संचालकों और चुनाव प्रभारियों के साथ करेंगे चर्चा। टेरर फंडिंग केस में 8 साल बाद रायपुर पुलिस को सफलता। आरोपी राजू खान को पश्चिम बंगाल से किया गिरफ्तार। 3 आरोपियों को सुनाई जा चुकी है 10 साल की सजा। डीजीपी से मुलाकात के बाद भी रायपुर में पुलिस परिजनों का चक्का जाम। डीजीपी अशोक जुनेजा ने मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कही थी बात। भोपाल में चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन। 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का लगाया आरोप। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले के बाहर किया प्रदर्शन। अनूपपुर में कॉलेज में सुविधाओं की कमी को लेकर छात्रों का हंगामा। नाराज छात्रों ने सरकारी कॉलेज गेट पर लगाया ताला। मांगों को लेकर नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। जांजगीर चांपा में 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे भू विस्थापित संविदा कर्मी नियमितीकरण सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन के दूसरे दिन कलेक्ट्रेट के घेराव के लिए निकले। पुलिस ने एसडीएम कार्यालय के बाहर रोका। मंडला में मवई के बैगा आदिवासियों ने जिला मुख्यालय तक निकाली पदयात्रा। 5 मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर ने उचित कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया। भोपाल में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में पैरामेडिकल छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। 3 साल से परीक्षा नहीं कराने का आरोप। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। छिंदवाड़ा में किसान की खुदकुशी की कोशिश का मामला। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने मामले का लिया संज्ञान। कलेक्टर को दिए जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई के आदेश। छत्तीसगढ़ में मंडी शुल्क संशोधन पर बीजेपी का सरकार पर हमला। कहा, एक हाथ से देकर सरकार 10 हाथों से किसानों को लूट रही है। कांग्रेस का पलटवार। किसानों को सही दाम मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध। सरकार के लिखित प्रस्ताव पर किसान संगठन आज फिर करेगा विचार। संयुक्त किसान मोर्चा की आज लगातार दूसरे दिन की बैठक। हो सकता है बड़ा ऐलान। बेमौसम बारिश के चलते देश के कई हिस्सों में टमाटर की कीमतें आसमान पर। दिल्ली में 80 रुपए तक टमाटर के दाम पहुंचने से लोग परेशान। भिंड में ऑनर किलिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी चाचा को किया गिरफ्तार। आरोपी ने अपनी ही भतीजे की हत्या कर नदी में फेंक दिया था शव। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चाचा को सलाखों के पीछे भेजा। भोपाल में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद शव को थाने लेकर पहुंचे आरोपी। रात भर शव को कार में रखकर घूमते रहे थे। दोनों अपराधी पुलिस गिरफ्त में।
बड़वानी में ऑटो डीलर पर फायरिंग करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। सुपारी देकर हत्या करने की बात आई सामने। पुलिस मामले की जांच में जुटी। डिंडौरी में एक सड़क हादसे में गई पटवारी की जान। 8 लोग हुए घायल, 4 लोगों की हालत गंभीर। जबलपुर किए गए रेफर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर जनपद अध्यक्ष और सीईओ पर लगा 1.5 करोड़ रुपए जारी करने का आरोप। पंचायत के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने लगाया आरोप। राजगढ़ में सूदखोरों से परेशान परिवार की गुहार पर केस दर्ज। सारंगपुर थाने में सूदखोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वीडियो जारी कर परिवार ने लगाई 3 न्याय की गुहार। बलौदा बाजार में पोल्ट्री फार्म पर आयकर विभाग का छापा। तिल्दा बिलाड़ी के वेंकटरामा पोल्ट्री फार्म पर की छापेमारी। 12 से ज्यादा अधिकारियों की टीम जांच में जुटी। मौके से कई दस्तावेज जब्त। कोरिया के मानेंद्रगढ़ में शिक्षक पर छात्र को डस्टर से मारने का आरोप। घायल हालत में छात्र का अस्पताल में इलाज जारी। ज्यादा खून बहने से छात्र के सिर में आए 2 टाके। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। खरगोन के बलगांव में अनोखे अंदाज में आई बारात। सजी धजी नाव पर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। दूल्हे के परिजन भी बारात देखकर हुए हैरान। नर्मदा तट पर पूरी ही विवाह की रस्में। आखिरकार पकड़ा गया 5 दिन से लापता तेंदुआ। इंदौर के नवरतन बाग इलाके में वन विभाग की टीम ने पकड़ा। बुरहानपुर से चिड़ियाघर लाया जा रहा था तेंदुआ। बैतूल में बनकर तैयार हुआ ट्रैफिक पार्क। खेल खेल में बच्चे सीख सकेंगे ट्रैफिक नियम। आम लोगों को भी जागरूक करेगा पार्क। राज्यसभा में विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बड़ी तकरार। विपक्षी दलों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन का किया फैसला। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे टीएमसी नेता। एएफएसपीए के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सीएम योगी दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पहुंचेंगे। कार्यक्रम में मथुरा सांसद हेमा मालिनी, लक्ष्मी नारायण चौधरी और श्रीकांत शर्मा भी शामिल होंगे। आज शाहजहांपुर और मथुरा में रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में प्रियंका गांधी जारी करेंगी कांग्रेस का महिला घोषणा पत्र। लखनऊ में धारा 144 लागू। जिम होटल 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। घर से बाहर मास्क पहनना अनिवार्य। अमेरिका के शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर एंथनी फाउची का दावा, डेल्टा से ज्यादा घातक नहीं है ओमिक्रॉन। भारत में निगरानी और सख्त की गई। कोविशील्ड और कोवैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कितना प्रभावी, भारत में मरीजों के जरिए वैज्ञानिक तलाश रहे हैं जवाब। बिहार में अब वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा। गया में योगी आदित्यनाथ और हेमंत सोरेन को लगी वैक्सीन। सिविल सर्जन ने कहा यूजर आईडी और पासवर्ड को किया गया था हैक। राहुल गांधी की बैटिंग में सामने आई शिवसेना। संजय राउत बोले विपक्ष का कोई फ्रंट बनता है तो इसे राहुल गांधी ही लीड करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी के सामने पेश होंगी एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस। ठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर पूछे जाएंगे सवाल। पीएम के दौरे पर कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार का बयान। कहा शाहजहांपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। पीएम शाहजहांपुर को करोड़ों की योजनाओं का तोहफा देंगे। राजस्थान के अजमेर में प्रभारी मंत्री की बैठक में खुली पार्षदों के लिफाफा सिस्टम की पोल। हेमंत भाटी बोले पार्षद उठाए महंगाई हटाओ रैली का खर्चा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर जयराम सरकार तैयार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले विपक्ष के हर सवाल का देंगे जवाब। 10 दिसंबर से होगा सत्र का आगाज। गोवा में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पूर्व सीएम रवि जी नायक बीजेपी में हुए शामिल। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल को चुनाव आयोग ने आवंटित किया चुनाव चिन्ह। आरी लेकर मैदान में उतरेंगे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की अपने क्षेत्र के विकास के लिए सीएम नीतीश कुमार ने मांगा 1000 करोड़ का पैकेज। कहा मदद नहीं मिली तो भूल जाएंगे गठबंधन धर्म। पटना में नेशनल एक्सपो 2021 की आज से होगी शुरुआत। 13 राज्यों के हस्तशिल्प व्यापारी होंगे शामिल। 21 तारीख तक चलेगा एक्सपो। चांद पर जा सकता है पहला भारतीय। नासा ने मून मिशन के लिए सिलेक्ट किए 10 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट। इनमें भारतीय मूल के अनिल मेनन भी शामिल। कश्मीर में तीनों सेना के जवानों ने किया अभ्यास। 9000 फीट ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। महबूबा मुफ्ती ने फिर की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। कहा भारत की जमीन दबाए बैठे चीन से जब बात हो सकती है तो फिर पाकिस्तान से क्यों नहीं। रूस के सुदूर पूर्व में भारतीयों का मिल सकता है रोजगार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से खुली कई अवसरों की संभावनाएं।
यूक्रेन बॉर्डर पर फिर बढ़ा तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा, अगर हमला किया तो आर्थिक प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। यूरोप में 5 से 14 साल के बच्चों में संक्रमण दर सबसे ज्यादा। डेनमार्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरे देश में फैला। डेनमार्क में अब तक 398 मामले। भारत के दिग्गज क्रिकेटर हरभजन सिंह अगले हफ्ते कर सकते हैं संन्यास का ऐलान। आईपीएल की किसी टीम के साथ बतौर सपोर्टिंग स्टाफ जुड़ सकते हैं। हार्दिक पांड्या खराब फिटनेस और फॉर्म की वजह से टीम इंडिया से चल रहे हैं बाहर। अब विजय हजारे ट्रॉफी से भी हार्दिक ने अपना नाम वापस लिया। युवराज सिंह अपने फैंस को दे सकते हैं सरप्राइज। युवराज ने वीडियो शेयर कर अपनी दूसरी इनिंग को लेकर दिए संकेत। हाथ में बल्ला थामे नजर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड को बड़ा झटका। चोट के चलते विलियमसन 2 महीने रहेंगे मैदान से बाहर। न्यूजीलैंड को अगले महीने बांग्लादेश के खिलाफ खेलनी है घरेलू सीरीज। ऑस्ट्रेलिया में चल रही बिग बैश लीग में दिखा शानदार नजारा। मैच के दौरान ग्राउंड में स्पाइडरमैन की एंट्री से हैरान हुए दर्शक। 2018 की तुलना में लगभग आधे हुए 2000 के नोटों की संख्या। सर्कुलेशन में अब केवल 1.75% नोट बचे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी जानकारी। अब राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली एक और कंपनी का आईपीओ होगा ओपन। कंपनी मेट्रो बॉन्ड्स का आईपीओ 10 दिसंबर को खुलने जा रहा है। मंगलवार को शेयर बाजार में लौटी रौनक। सेंसेक्स 886 अंक उछलकर बंद। निफ्टी भी 264 अंक चढ़कर 17,176 पर बंद हुआ। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर ट्राई का अहम आदेश। कहा, सभी यूजर्स को तत्काल दें नंबर पोर्ट कराने की एसएमएस सुविधा। खत्म हुआ ओला स्कूटर का इंतजार। 15 दिसंबर से शुरू होगी इलेक्ट्रिक ओला स्कूटर की होम डिलीवरी। कंपनी ने दी जानकारी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की होगी शादी। बीती शाम मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम हुआ। दुनिया भर में शुरू हुआ क्रिसमस का जश्न। इटली के मिलान शहर में 80,000 लाइट से क्रिसमस ट्री रोशन किया गया।
तो चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर, जहां भोपाल और इंदौर में 1-2 दिन में लागू हो सकता है कमिश्नर सिस्टम। अधिसूचना का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया गया है। सीएम शिवराज की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। दोनों शहरों में अधिकारियों की तैनाती की जारी हो जाएंगे आदेश। तो आप तक ये जानकारी हम पहुंचा रहे हैं, जहां 13 दिसंबर को पीएम की बीजेपी शासित राज्यों के साथ सीएम के साथ मीटिंग है। राज्यों के नवाचार और